ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा की ज्ञान मुरली है। मीठे बच्चे, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न: सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? उत्तर: क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं, उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमरलोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं, जो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए। हम कैसे शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। यह संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह है संगम युग। तो संगम युगी मॉडल बीच में हो, उसमें 15-20 सफ़ेद पोष वाले बिठाना चाहिए। तपस्या में जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं, तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या कर ऐसी बनते हैं। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी है, साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद की, वैसे यह भी बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे। यह वह बनेंगे। दिखलाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राजयोग सीख कर यह बनते हैं, तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देख कर आते हो तो सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। तभी ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान ही बुद्धि में न रहे तो ज्ञान सागर थोड़े ही कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसमें ही लगी रहे तो फिर बंधन भी टूट जाएंगे। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। अभी अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे। वैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे। मुख्य तो है ही वैकुंठ, वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है। इसलिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए। वह रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजाया हुआ, और वह तपस्या का, तो वह समझेंगे यही सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो बदल नहीं सकेंगे। वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। वह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिससे समझेंगे कि यह स्थापना करते रहे हैं। यही फिर वह बनते हैं। जो मेहनत करेंगे वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है ना। इस समय तुम थोड़े हो। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बुद्धि में है। हम तपस्या कर रहे हैं,
फिर यह बनेंगे। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है। हम क्या थे, अब फिर क्या बनते हैं। स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे। तुमको भी बाप को याद करना है। याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है, तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। इसका कितना बड़ा नॉलेज वो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है। संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण अभी तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र है जो तुमको पढ़ाते हैं। तुम यह बनते हो। यह ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है, वह भी सफ़ेद पोषधारी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को राम राज्य को भी नहीं मानते हैं। गायन भी है राम राज्य, राम राजा, राम प्रजा। सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही नहीं। बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है, सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं की है। तो यह भी लिखना पड़े। राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। वह भी सेमी स्वर्ग है, क्योंकि 14 कला है ना। वहाँ ऐसी ग्लानि की बातें होती नहीं। उनको क्लियर कर दो। हम ऐसे क्या बन रहे हैं। हम ही अपने लिए स्वराज स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज जो सब मांगते हैं, वह हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो ख्यालात चलते रहते हैं। तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर यह सब बातें भूल जाएंगे, परंतु यह सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा को टपकता रहता है ना। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी। उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं हैं। महिमा सारी तुम माताओं की है। जटाएं भी नेचुरल है। राजयोग की योगिन यह सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। यह सब है समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करो, वह तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। जीते जी मर जाओ। बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूँ जो कभी तुम्हारे दर पर काल ना आ सके। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में कभी काल खाता नहीं। उनको अमरपुरी कहा जाता है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। यह है मृत्युलोक, वह है अमरपुरी, यह है राजयोग। तुम सीख दो प्राचीन भारत का
राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उन्हों को ख्याल करना चाहिए। तो इसमें और क्या करें जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझें। इसमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है तथा राजा रानी तथा प्रजा तो इसमें आ ही जाते हैं। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करो, मूल जोर रखना चाहिए इस पर। विश्व के पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है आकर समझो। तुम अपने के लिए ही करते हो। जितनी मेहनत करते हो उतना पद मिलता है। वह भी नंबरवार। यह भी दिखाओ नंबरवार कैसे बनते हैं। प्रजा भी दिखाओ तो साहूकार प्रजा सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। ऐसी एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करनी ही है। समय बाकी थोड़ा है, ज्ञान है ही तुम्हारे लिए। तुम प्रदर्शनी में ऐसी समझाओ जो मनुष्य समझे। हमको एक बाप ही को याद करना है, तभी हम यह बन सकेंगे। नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।